एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 15 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। आप वहीं से डेली के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आप में से ज्यादातर चीतों ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। दरअसल मेरा क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का था और सवाल यह था कि इन चारों में से तो इनमें से जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। क्या नाम है? सन माइक्रो सिस्टम। एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है, इसको गूगल ने ही बनाया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज को बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और इसके अलावा यूनिक्स को बनाने वाली का कंपनी का नाम है एटी। क्या नाम है? एटी। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो गूगल का प्रोडक्ट इनमें से है एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड की खास बात है कि एंड्रॉयड के आज तक जितने भी वर्जन निकाले गए हैं वो सब स्वीट्स के नाम पर ही रखे गए हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए हैं। जैसे कि सी फॉर कपकेक, डी फॉर डोनट, ई फॉर एक्लेयर्स, इसके बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ फॉर फ्रोयो। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हनी कॉम्प हो गया, आइसक्रीम हो गया, डोनट हो गया, ये सारी चीजें मतलब जितने भी हैं ये सारे स्वीट प्रोडक्ट हैं जिस पर एंड्रॉयड के नाम रखे जाते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में किसके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है राजस्थान के दौसा जगह पर? और राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब समझिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। राजस्थान के अंदर दौसा एक जगह है जहां पर गोद भराई समारोह का आयोजन किया गया और यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च करी गई। इसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर ऐसी महिलाएं जो कि मां बनने वाली हैं उनको स्पेशल फ्री किट दी गई है। साथ में उनको आगे आने वाले समय में ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से वो बच्चे को कुपोषण से बचा सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें माताओं को पता होनी चाहिए जब वो किसी बच्चे को जन्म दे रही हैं। जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको बाजार का किसी भी तरीके का खाना ना खिलाएं या फिर घर पे बना हुआ भी खाना अवॉइड करने की कोशिश करें। उसे सिर्फ और सिर्फ माता का दूध ही पिलाया जाए जिसमें कि कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे को कुपोषण से बचाने का काम करता है। इसके अलावा उसका प्रॉपर टीकाकरण किया जाए। ये सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंतर्गत बताई जाएंगी जिसका नाम है गोद भराई सेरेमनी। अभी हाल ही में ये दो देश कौन है जिनके द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है जिसका नाम है इकुवेरिन। और इस बार इकुवेरिन 2023 एक्सरसाइज का आयोजन भारत में उत्तराखंड के अंदर चौबतिया गांव में कराया जा रहा है। तो इस बार भारत के साथ मालदीव्स की जो आर्मी है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इकुवेरिन को कंडक्ट कर रही है। इकुवेरिन का मतलब क्या होता है? इकुवेरिन का मतलब है फ्रेंड। क्या मतलब है इसका? फ्रेंड। और इससे पहले देखिए इस बार जो ये एक्सरसाइज हो रही है इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 11 जून से हो चुकी है और ये 24 जून तक एक्सरसाइज चलेगी। अब अगर 11वीं एक्सरसाइज की बात करी जाए जो लास्ट एक्सरसाइज थी इससे पहले वो मालदीव्स में आयोजित करी गई थी और इस बार कहां पर हो रही है? भारत में हो रही है। मालदीव्स की कैपिटल है माले। यहाँ पर सरकार है इब्राहिम मोहम्मद सोली की। श्रीलंका में प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे दिनेश गुणवर्धने। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। G20 की तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है यह कौन से शहर में आयोजित करी गई है? तो G20 के अंतर्गत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन कोची में किया जा रहा है। कहां पर? कोचिंग में। और इस मीटिंग की शुरुआत 13 जून को हुई और ये 14 जून को इसका समापन हुआ। मतलब कल के दिन इसका समापन हो चुका है। 2 दिवसीय ये मीटिंग आयोजित करी गई और इसका मेन उद्देश्य था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और G20 की स्थापना 1999 में करी गई। और इस साल तो आपको पता ही है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगले साल 2024 में ब्राजील इसको लीड करेगा। अच्छा एक बात बताइए, 2023 की अध्यक्षता G20 की भारत कर रहा है, 2022 में कौन सा देश कर रहा था? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भारत को अध्यक्षता दी है इसकी और अब भारत 2024 में अपनी अध्यक्षता G20 की समर्पित करेगा किसको? ब्राजील को।
अभी हाल ही में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन पैक्ट साइन किया है और इस पैसे की मदद से हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों की इनकम को बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर का लोन पैक्ट साइन किया है। इस पैसे की मदद से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसान हैं उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। इन किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में इनके लिए विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो विकास केंद्र खोले जाएंगे, ये किसानों को आने वाले टाइम में हर तरीके का गाइडेंस देंगे। जैसे कि किस तरीके का आपको बीज लगाना चाहिए, कौन से कीटनाशकों का यूज करना चाहिए, कौन से कीटनाशकों का यूज नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। इसके अलावा इजराइल पद्धति पर आधारित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को भी इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इससे जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं वो पानी तो बचा ही सकेंगे कृषि के दौरान और साथ में उनकी इनकम भी डबल हो सकेगी। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु असाकावा। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अपना नॉन ऑयल ट्रेड, जो कि अभी 48 बिलियन डॉलर चल रहा है, इसको बढ़ाकर 2030 तक 100 बिलियन कर देंगे, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भारत सरकार ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ये पैक्ट साइन किया है। यूएई के साथ भारत सरकार ये चाहती है कि अभी करंट टाइम पे जो हमारे बीच में नॉन ऑयल ट्रेड है वो 48 बिलियन का हो रहा है, इसको बढ़ाकर 100 बिलियन तक ले जाना है 2030 तक। ध्यान रखिए इसमें तेल इंक्लूडेड नहीं है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था 2022 से 23 के सत्र में यूनाइटेड अरब अमीरात पूरे दुनिया में भारत के अंदर निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा कंट्री है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2022 से 23 के सत्र में भारत के अंदर करीब करीब $3.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि व्यापार को कितना बढ़ाना है, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ पर राष्ट्रपति है इस टाइम पे जायद अल नहान। क्या नाम है? जायद अल नहान। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखदूम। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, राशिद अल मखदूम। अभी हाल ही में चौथा और आखिरी वर्किंग ग्रुप G20 की मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कौन से शहर में आयोजित करी गई है? मतलब सीधे सीधे आप ऐसे समझ लो, G20 के अंतर्गत चौथी और आखिरी एजुकेशन को लेकर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई है? इसका आयोजन पुणे में किया जा रहा है। कहाँ पर? पुणे में। और ये मीटिंग अभी हुई नहीं है, ये मीटिंग 19 जून को शुरू होगी। 19 से लेकर 21 जून तक ये मीटिंग आयोजित करी जाएगी। इसमें 14 देशों के 14 मंत्री हिस्सा लेंगे। ये 14 देश कौन कौन से हैं? जैसे कि सऊदी अरेबिया, चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश, नीदरलैंड, यूएई, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इटली, ब्रिटेन, ये सारे कंट्री यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और इसका मेन उद्देश्य होगा कि जो G20 के नेशंस हैं वो सब आपस में हाई क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दें और आने वाले समय में सभी देश एक दूसरे को वहां के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी इंटर्न करें। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि इस साल की ये आखिरी मीटिंग है एजुकेशन को लेकर G20 की। पहली, दूसरी और तीसरी कहाँ पर हुई? तो पहली जो हुई थी इस साल, ये हुई एजुकेशन की मीटिंग चेन्नई में। दूसरी मीटिंग हुई थी अमृतसर में, पंजाब में। जो तीसरी मीटिंग इस बार हुई है, ये हुई है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब चौथी मीटिंग महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित करी गई है। ये कौन सा बैंक है जो कि भारत का ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने आईवीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन लॉन्च किया है? और इसका नाम है 123 पे। तो इसको लॉन्च करने वाला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, आईवीआर बेस्ड का मतलब क्या है? अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो उसके बिना भी आप इनका यह सॉल्यूशन यूज करके दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। अब ऐसा कैसे हो पाएगा? पहले तो आप समझो आईवीआर का मतलब क्या है। आईवीआर उस मशीन को बोलते हैं जिसमें आप किसी भी फोन से कॉल करें, आपका जो कॉलर आईडी है वो उसमें रिप्रेजेंट करता है। आईवीआर मशीन 90s के और 20s के दशक में बहुत ज्यादा न्यूज में चला करती थी, लेकिन जब से मोबाइल का प्रचलन और स्मार्टफोन का प्रचलन बहुत ज्यादा आ गया है, तब से आईवीआर उतना ज्यादा फोकस में नहीं है। तो अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है,
तो पीएनबी 123 पे सॉल्यूशन के अंतर्गत आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप इनके एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, वहां पर अपनी सारी क्रेडेंशियल दें, जो भी आपसे वहां पर पूछा जाए वो आप बताइए और उसके बेसिस पर आपके अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए जो नंबर लॉन्च किया गया है वो है 9188 123 123। इसी वजह से इस लाइन का नाम रखा गया है 123 पे सॉल्यूशन। पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने करी थी। यह भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे पीएनबी के सीईओ हैं ए गोयल, अतुल कुमार गोयल। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नई डिपॉजिट योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है विकास आशादीप 400 डेज स्कीम। तो इसको लॉन्च करने वाला बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक आपको कहता है या अपने कस्टमर को कह रहा है कि आप इनके पास एक फिक्स्ड डिपॉजिट लीजिए। मतलब आप इनके पास पैसा जमा करिए 400 दिन के लिए, उसमें ये आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं मतलब बुजुर्ग हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये खास बात है इस योजना की। मिनिमम 10,000 रुपए आप जमा कर सकते हो इस फिक्स्ड डिपॉजिट में और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए आप जमा कर सकते हो। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 1972 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक का धारवाड़। क्या बोलते हैं इस जगह को? धारवाड़। और इसके चेयरपर्सन है एस एम भांडीवाड़। क्या नाम है? एस.एम. भांडीवाड़। पूरा नाम है श्रीकांत माधव भांडीवाड़। अभी हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले 3 महीने के लिए किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो अभी तक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमिताभ मुखर्जी कार्यरत थे और अगले 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अब ये 1 अगस्त तक, 1 जून से लेकर, माफी चाहता हूं, 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक अपनी पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे। और एक नया नाम रिकमेंड किया गया है इस पोस्ट के लिए। इनका नाम है एन श्रीधर। क्या नाम है? एन श्रीधर। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इनका नाम रिकमेंड किया गया है नेक्स्ट सीएमडी के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जब अगस्त आखिर में अमिताभ मुखर्जी रिटायर हो रहे होंगे तो उनकी जगह लेंगे एन श्रीधर। बाकी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में हुंडई के एक्स्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हुंडई का जो प्रोडक्ट है एक्स्टर, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में हार्दिक पांड्या को अपॉइंट किया गया है। अब हार्दिक पांड्या प्रमोट करेंगे हुंडई का ये प्रोडक्ट। और हार्दिक पांड्या इस टाइम पे करीब 12 से ज्यादा ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। काफी इस टाइम पे हार्दिक पांड्या का जो एक तरीके से आप एंडोर्समेंट इंडस्ट्री में बोल सकते हो बहुत ज्यादा बोलबाला है। कई सारी पहनावे वाली कंपनियों ने, टेक्नोलॉजी कंपनियों ने, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है इस टाइम पर। और ये तब से इनके पास एंडोर्समेंट बहुत ज्यादा है जब इन्होंने पिछला आईपीएल जीता था गुजरात टीम के कप्तान के बतौर। और इस टाइम पर अगर देखा जाए, एक आपने कंपनी का नाम सुना होगा बोट, या आपको शार्क टैंक में दिखती होगी ये कंपनी, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर यही हैं। मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक जो है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रिटानिया को तो कौन नहीं जानता है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा गल्फ ऑयल जिसके ब्रांड एम्बेसडर पहले एम एस धोनी थे, हार्दिक पांड्या हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्या आप बता सकते हो जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऋतिक रोशन। नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर इसके स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के अंदर ओरल हेल्थ को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे। अभी हाल ही में एक प्रिंटर कंपनी है जिसका नाम है इप्सन इंडिया। इप्सन के प्रिंटर बहुत फेमस है, कंप्यूटर से आप अटैच करके आप इससे प्रिंट आउट लेते हो। तो इप्सन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में अभिनेत्री दिख रही है इनका नाम है रश्मिका मंदना। ठीक है, बॉलीवुड में इनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और टॉप 20 सेलिब्रिटीज में भी अभी ये शामिल हुई थी कुछ टाइम पहले। तो अब रश्मिका मंदना प्रमोट करेंगी इप्सन को। ये कौन? अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा 2023 की ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड जारी करी गई। मतलब कहने का यह है कि फोर्ब्स जो अमेरिकी कंपनी है इसने दुनिया भर के टॉप पब्लिक कंपनीज जो कि 2000 तक की लिस्ट, मतलब टॉप 2000 पब्लिक कंपनीज की लिस्ट जारी करी है।
इसमें कौन सी भारतीय कंपनी है जिसमें 45वीं रैंक सिक्योर करी है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने 45th रैंक सिक्योर करी है। इससे पहली बार की अगर बात करें तो रिलायंस की रैंक 53rd थी। 8 पायदान इस बार ऊपर आ गई है रिलायंस। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें रैंक सिक्योर करी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की रैंक इसमें रही है 77th। इसके अलावा एसबीआई के बाद अगर बात करें, एचडीएफसी बैंक की रैंक रही है 128th। आईसीआईसीआई बैंक ने भी यहाँ पर सिक्योर करी है अपनी रैंक। इनकी रैंक है 163वीं। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने 226वीं रैंक सिक्योर करी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी ने 363वीं रैंक सिक्योर करी है। टीसीएस ने यहाँ पर 387वीं रैंक सिक्योर करी है। तो ये कुछ भारतीय कंपनी हैं जो कि टॉप पर रही हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्होंने यहाँ पर टॉप 400 में अपनी जगह बनाई है पूरे 2000 की सूची में। अच्छा, एक बात अगर करी जाए कि क्या आप बता सकते हो इस पूरी लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सी कंपनी रही है? क्या आप बता सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप नहीं बता सकते हो तो कल मैं सेम वीडियो पर आपसे डिस्कस करूंगा इसको। अदरवाइज मैंने आपको पीपीटी में तो दिया ही हुआ है, तो आप पीपीटी में भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अच्छा खासा मैंने सभी कंपनीज के नाम बता दिए हैं वहां पर। बट इस क्वेश्चन को कल मैं जरूर डिस्कस करूंगा। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन सी कंपनी रही। इस सैटेलाइट का नाम क्या है जिसको अभी हाल ही में भारतीय कंपनी एजिस्ता बीएसटी एरोस्पेस के द्वारा स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 8 मिशन में लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स तो एलोन मस्क की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, और जो एजिस्ता बीएसटी एरोस्पेस है ये भारतीय कंपनी है। तो इन्होंने एक नई सैटेलाइट स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 8 मिशन के साथ लॉन्च करी है। इसका नाम है AFR। क्या नाम है? AFR। और इसका पूरा मतलब क्या है? इसको बोलते हैं एबीए फर्स्ट रनर। क्या नाम है? एबीए फर्स्ट रनर। तो इसके साथ इन्होंने लॉन्च करी है। ये जो सैटेलाइट है ये 80 किलो की सैटेलाइट है, और इसकी खास बात ये है ये अपने साथ वाइटल पेलोड ले जा सकता है, और कहीं पर भी, मतलब इसकी अपनी एक मारक क्षमता है। उस मारक क्षमता के आधार पर करीब 80 किलो का ये पेलोड अपने साथ ले जा सकता है, और सैटेलाइट का वेट भी 80 किलो, अपने बराबर का ये वेट ले जा सकती है सैटेलाइट। ओके। और बाकी एजिस्ता की अगर बात करें तो ये कंपनी बहुत नई है। इसकी स्थापना 2019 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात बेस्ड कंपनी है। इसके सीईओ है वी विश्वनाथन वेदम। क्या नाम है? वी विश्वनाथन वेदम। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मंगल ढिल्लन। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो मंगल ढिल्लों जो है ये एक अभिनेता थे। बॉलीवुड में अच्छा खासा इनका करियर रहा है। 64 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इन्होंने कई सारे शोज में भी काम किया हुआ है, जैसे कि जुनून हो गया, बुनियाद हो गया, इस तरीके के टीवी शोज में भी इन्होंने अपना काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा बड़े पर्दे पर भी इन्होंने काम किया हुआ है, जैसे कि रेखा की एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है खून भरी मांग, उसमें भी इन्होंने काम किया है। जख्मी औरत, विश्व आत्मा, दलाल, तूफान सिंह, इस तरीके की मूवीज में इन्होंने काम किया हुआ है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 13 जून को हर साल मनाया जाता है। एल्बिनिज्म का आप मतलब समझते हैं? एल्बिनिज्म एक तरीके की जेनेटिक डिसीज है, और ये जेनेटिक स्किन कंडीशन है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो कई बार नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन जो होती है उसे छोड़ देती है, और काफी फेयर एक अलग से दिखने लगती है, जो कि अपने आप में नॉर्मल त्वचा के ऊपर स्पॉट्स के जैसा दिखता है। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार साल 2014 में लॉन्च किया था, और इसको 2015 से आज तक हर साल 13 जून को मनाया जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना को कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2014, 15, 16 या 17? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पीएमजेडीवाई दुनिया की एक ऐसी योजना है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक साथ 14.5 करोड़ नो फिल अकाउंट खोलने का। मतलब ये दुनिया की इकलौती ऐसी फाइनेंस योजना है जिसके तहत 14.5 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। तो बताइए कौन से वर्ष में इसको लॉन्च किया गया था? एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मेरा लाइव बैच को फॉलो कर सकते हो 2023 के सीजीएल एग्जाम के लिए। अभी भी देर नहीं हुई है। या फिर आप 2023 का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जुलाई के बाद का, चाहे फिर वो एसएससी का हो, स्टेट का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप इस बैच को फॉलो कर सकते हो। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। स्टैटिक जीके आपने मैगजीन नहीं ली है तो आप जरूर ले सकते हैं एग्जाम इंजन से। 40 से ज्यादा टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं हिंदी और इंग्लिश में।
रिकॉर्डेड हिस्ट्री बैच, रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच, ये सब आप बहुत ही कम फीस में मेरे इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।